तलबिया पढ़ेगी, दरूद शरीफ पढ़ेगी, तकबीरात तशरीक़ पढ़ेगी, सब चीज़ पढ़ेगी, कुरान की तिलावत नहीं करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। नमाज का वक्त हो, वज़ू करके बैठ जाए, मुस्तहब ये मुसल्ले पे बैठ के अज़कार करे। यहाँ भी मुस्तहब यही है ताकि नमाज की आदत ना छूटे। ऐसी औरत तवाफ़ ज़ियारत भी नहीं करेगी, उसको लेट करेगी। कितना लेट करेगी? जब तक पाक न हो उस वक्त तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेगी, चाहे 12 ज़िलहिज का गुरूब आफ्ताब हो जाए। अगर ऐसी औरत ऐसे वक्त पाक हो गई कि वो गुस्ल करके पाकी हासिल करके 12 तारीख़ के गुरूब आफ्ताब से पहले तवाफ़ शुरू कर दे और उसके 4 चक्कर हो जाएं गुरूब तक, बाकी बाद में हो जाए, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन 4 चक्करों का मौका था, गुस्ल करके जा सकती थी, ये सारा वक्त था, इसने लेट करा कि नहीं चलो मैं अभी कर लूँगी, तभी कर लूँगी, रात को कर लूँगी तवाफ़ ज़ियारत जाके। ऐसी औरत को वक्त मिला था लेकिन इसने अपने इख्तियार से लेट करा, तवाफ़ ज़ियारत भी करेगी, दम भी देना पड़ेगा। और अगर 12 ज़िलहिज गुज़र गई और पाकी हासिल करके, जब पाक हुई, पाकी हासिल करके, नज़ाफ़त हासिल करके तवाफ़ ज़ियारत करने गई, किसी किस्म का कोई दम उसके ऊपर नहीं होगा। एक मसला। दूसरा मसला, बाज़ हुज्जाज किराम ऐसे होते हैं कि जिनका हज पूरा होता है, या तो उनकी तारीख़ मदीना मुनव्वरा जाने की फ़ौरन आ जाती है, उनको पता होता है कि मैं 12 तारीख़ को मिना से आऊँगा और 13 या 14 को मदीना चले जाऊँगा, या फिर मेरी वापसी अपने मुल्क में जद्दा जाके अपने मुल्क चले जाऊँगा एयरपोर्ट जाके। अभी औरत जो थी इसकी वो नापाकी की हालत में, तवाफ़ ज़ियारत तो हुआ नहीं, वो औरत क्या करेगी? उसका मसला ये है कि उस औरत की वजह से इसके मर्द को चाहिए कि अपने मदीने जाने के दिन मुअख्खर कराए, अपने ग्रुप लीडर से बात करे, हज के अमले से सरकारी वाला बात करे, अपने मकतब में जाकर बात करे कि भाई मेरी मजबूरी है, मुझे 2 दिन के बाद भेज देना, मुझे 3 दिन के बाद भेज देना, मदीने के दिन कम हो जाए, कोई हरज की फ़र्ज़ तो अदा हो जाए। या मेरी तारीख़ अपने मुल्क आने की है तो मेरी सीट आगे हो जाए, मैं दूसरा टिकट ले लूँ। अब तो सीट भी नहीं बदलते, कम बहुत इतना जुल्म है कि आप वो टिकट छोड़ दें तो पैसे ही नहीं देते वापस, नया टिकट ख़रीदें। सारे जुल्म हाजी के साथ हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, इस किस्म के। अपनी सीट आगे कराइए। अगर आगे नहीं होती, कोशिश करने के बावजूद, पूरी कोशिश जिसको कहते हैं जतन करने के बावजूद, न दिन आगे होते हैं न सीट आगे होती है। अब क्या करेगी? औरत तो नापाक है। फिर शरीयत का हुक्म यह है कि ये औरत वज़ू करके इसी नापाकी की हालत में हरम मुहतरम जाए, जाने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करे और तवाफ़ ज़ियारत करते ही हरम से बाहर आ जाए। अब जब तवाफ़ ज़ियारत इसने कर लिया इस मजबूरी की हालत में, जतन करने के बाद, कोशिश करने के बाद, तो इसके लिए जुर्माना ये है कि नापाकी की हालत में जो तवाफ़ किया है इसका एक बुदना देना पड़ेगा। दम कहते हैं एक बकरी को जो कुर्बानी की शराइत के मुताबिक हो। बुदना कहते हैं उस बड़े जानवर को जिसमें 7 हिस्से होते हैं, ऊँट या गाय, कुर्बानी की शराइत के वाली, वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अच्छा, तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, उसके तवाफ़ के नफिल तो हो ही नहीं। अब ये अपने घर आ जाएगी, वहीं दुआ करके आ जाएगी। कभी फिर मौका लगे इसके जाने का, अल्लाह बार बार इसको बुलाए, अगर ये दोबारा वहाँ पहुँच गई किसी वक्त में, तो उसके नफिल क़ज़ा की सूरत में अदा किए जाएंगे, और अगर नहीं जा सकी तो नफिल माफ़ हो जाएंगे। ये मसले की बात है। तवाफ़ ज़ियारत हो गया। अब तवाफ़ ज़ियारत के बाद मक्के में नहीं ठहरना है। 10 तारीख़ है, 11 है, कोई सी भी है, आप वापस मिना जाएंगे। और मिना अगर 10 तारीख़ को ही पहुंच गए, कंकरीत आप सुबह मार चुके, अपने उसी खेमे में जाइए, वहाँ आराम कीजिए, नमाज़ों के वक्त नमाज बाजमात अदा कीजिए, जो फ़ुर्सत के औक़ात हों उनमें ज़िक्र अस्कार कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। 11 और 12 तारीख़ को फिर कंकरियाँ मारी जाएंगी शैतान को।
आज की कंकरी मारने का वक्त दूसरा है। 10 को तो सुबह सादिक से था ना, 11 और 12 को जो वक्त है वो ज़वाल के बाद से है। ज़वाल के बाद से गुरूब आफ्ताब तक अफजल वक्त है, गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक मकरूह वक्त है। कंकरी उस वक्त भी दुरुस्त है। ज़वाल से पहले कंकरी नहीं है। कोई ज़वाल से पहले कंकरी मार के आ गया और उसने उसी दिन जाकर उसकी दोबारा कंकरियाँ नहीं मारी तो इसके ऊपर दम आ जाएगा। कंकरी ज़वाल के बाद। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, फिर कह रहा हूँ, किसी की बात सुनकर, किसी के अमल को देखकर कोई अमल नहीं करना है। बहुत हाजी मिलेगा जो सुबह कंकरी मार रहा है, कहना हाजी साहब, वो मौलवी भी मकतब वाला भी कहेगा हाजी साहब जाइए, बस हो जाती है। अल्लाह बड़ा रहीम व गफ़ूर है। तो अल्लाह रहीम व गफ़ूर करीम है। वो एक जलने पर लगाने की मरहम होती है ना, घर में रखते हैं, घर में रखी हुई है कि भाई किसी वक्त इत्तेफाक से जल जाए तो उसको लगा ले, आराम आ जाएगा। लेकिन मरहम रखी हुई है और मैं जाके चूल्हा खोल के हाथ जला लूँ कि मरहम तो रखी हुई है, तो भाई अल्लाह ऐसा करीम नहीं है। अल्लाह करीम है, उसके करीम होने में कोई शक नहीं है, लेकिन करीम जब है जब आप उसकी बात मान कर चलें। और अगर बात मान कर नहीं चलें और फिर क्या अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, तो भाई ऐसा रहीम व करीम नहीं है। अल्लाह को ऐसे आपकी इबादत नहीं चाहिए ना। जो वक्त बताया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, वहाँ के इमाम हरम भी जो आखिरी जुमा होगा हज से पहले, उसमें बहुत ज़ोर दे के कहते हैं कि हाजियों 11 और 12 तारीख़ की रमी ज़वाल के बाद करना, सुबह करोगे रमी नहीं होगी, वो भी बता रहे हैं। लेकिन हाजी है बस जा रहा है और रमी कर रहा है जैसा चाह रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरे दिन की रमी जब आप करने जाएंगे तो पहला शैतान पड़ेगा ना, जमरतुल ऊला। आज पहले इसको कंकरी मारनी। तरीक़ा वही है कि मेरे सीधे हाथ पे मिना हो, उल्टे हाथ पे मक्का हो, और उसी जगह दीवार के साथ लग के पीछे से मारेंगे, आपको तकलीफ़ होगी। कंकरी पहले गिर गई, किसी के सर पे लग गई, वो चीखेगा। दीवार के साथ लग के इत्मीनान के साथ, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रश मालूम हो थोड़ी देर रुक जाइए, 5 मिनट में वो हिस्सा खाली हो जाएगा, आप दीवार के साथ लग जाइए। आप कहेंगे ये ऐसी जगह है कि सारे उधर लगे हुए और हम इतने इत्मीनान से। आज पहले इसको 7 कंकरियाँ मारनी है। अपनी औरत को साथ लेके जाइएगा, उसको अपने आगे रखिएगा। अगर आप किसी के वकील हैं, पहले अपनी कंकरी मारें फिर उसकी कंकरी मारें। इस कंकरी मारने, जमरतुल ऊला को कंकरी मारने के बाद उल्टे हाथ पे चले जाइए दीवार के साथ और क़िबला रुख खड़े होकर दुआ कीजिए। पहले दिन दुआ नहीं थी, बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद दुआ नहीं है। और दूसरे दिन, तीसरे दिन जमरतुल ऊला, जमरतुल वुस्ता को कंकरी मारने के बाद दुआ है। ये सुन्नत है। और इतनी देर दुआ करना सुन्नत है जितनी देर में 20 आयतें तिलावत की जा सकती हैं। ये सुन्नत है। दुआ कीजिए, आपको पुलिस वाला भी कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कोने में हो जाओ। और जब ज़्यादा देर होगी फिर आपसे कहेगा जाओ आगे जाओ। जमरतुल ऊला को कंकरी मार के दुआ कीजिए, दुआ करके फिर आगे चलिए। फिर जेब में से वो उतनी कंकरियाँ निकालनी जितनी ज़रूरत है। आज तो कपड़ों में होंगे ना, वो हराम तो होगा नहीं। जब जमरतुल वुस्ता पे पहुँचेंगे फिर उसी तरीक़े से दीवार के साथ लग के 7 कंकरियाँ मारनी हैं। और किसी के वकील हैं, पहले अपनी मार के फिर उसकी मारें, फिर वो साइड में खड़े हो जाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए। दुआ करने के बाद फिर आगे बढ़िए, फिर वो जमरतुल उखरा, बुज़ुर्ग शैतान को कंकरी मारिए उसी तरीक़े से। इसके बाद दुआ नहीं है। जो रास्ते हुकूमत ने बतलाए हैं कि वापस जाने के हैं, उन्हीं रास्तों पर वापस आइए, उससे उलट मत कीजिएगा, जान चली जाएगी। आप ये चाहें मैं जिस जगह से आया हूँ इसी जगह से वापस जाऊँ, वहाँ तो हज़ारों लाखों हाजी आ रहा है, आप उससे टकराएंगे, गिरेंगे। गिरने के बाद मोहलत नहीं होती उठने की, अल्लाह बचा के रखे। इसीलिए बड़े लोग कहा करते थे कि ऐसे मौके पर, तवाफ़ के मौके पर, रमी के मौके पर, रश के मौके पर हमारे हाथ से कीमती चीज़ गिर जाए, घड़ी गिर जाए, उठाने की कोशिश मत करना, जान चली जाएगी, छोड़ दो उसे। जो रास्ते बतलाएं उन्हीं रास्तों से वापस जाइए, फिर खेमे में चले जाइए और जाके अपने खेमे में नमाज़ें पढ़िए, अपने वक्त पर रात गुजारिए। अगला दिन फिर 12 तारीख़ का आएगा, 12 तारीख़ को फिर ज़वाल के बाद कंकरी मारनी है। इसी तरीक़े से तीनों शैतानों को आप कंकरी मारेंगे।
12 तारीख़ को आपको इख्तियार है कि आप 12 तारीख़ की कंकरी मारने के बाद मिना से चले जाएं। जो अजीज़िया वाले हैं अजीज़िया चले जाएंगे, जो मक्के वाले हैं मक्के चले जाएंगे। और अगर आप अपने इख्तियार से वहाँ रहना चाहें तो वापस खेमे में आके रह लीजिए। 13 तारीख़ की रमी फिर ज़वाल की बात करनी है, अफजल वक्त वही है, और उसका वक्त है गुरूब आफ्ताब तक, उसमें रमी कीजिए और आप आ जाइए। उस 13 तारीख़ की रमी फिर गुरूब आफ्ताब की बात नहीं है, जायज़ नहीं है, फिर आप मक्के आ जाइए। 12 तारीख़ को आपको इख्तियार है, आ सकते हैं, कोई अपने इख्तियार से 13 को रुकना चाहे रुक सकता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, बहुत कम कोई होता है रुकते हैं, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। आप मक्के मुकर्रमा आ जाएंगे। मक्के मुकर्रमा आने के बाद जितना वक्त आपके पास है मक्के में रहने का, उसको बहुत गनीमत समझिएगा। उसमें नफिल तवाफ़ की कसरत, हरम के नमाज का एहतमाम, ये बहुत ज़रूरी है। और वही पूरे आदाब। देखिए, जब आदमी शैतान को कंकरी मार लेता है ना, पहले दिन कंकरी मारी शैतान की, तलबिया बंद, अब तलबिया नहीं पढ़ सकते, ना नमाज के बाद, न चलते फिरते, कुछ भी नहीं, एहराम है या नहीं है, तलबिया पहली कंकरी के बाद बंद हो गया बस। और पहली कंकरी मारने के बाद शैतान साहब भी अपना असर दिखलाते हैं, ये कुछ फितरत है। हाजी लड़ना शुरू हो जाता है एक दूसरे से खाम, ये है सब्र का वक्त। इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। 2 बातें और जहन नशीन कर लीजिए पूरे सफ़र में। देखिए, आप अपने कमरे में जिनके साथ होंगे, जिस ग्रुप में साथ होंगे, ये समझ लीजिएगा, अगर एक कमरे में 4 आदमी हैं तो चारों का मिजाज एक जैसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने घर में 2, 4, 6 आदमी हैं, बेटे हैं, बीवी है, सबका मिजाज एक जैसा नहीं है, तो वहाँ कैसे तसव्वुर कर सकते हैं एक जैसा हो? और पूरे ग्रुप का कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? पूरे लाखों हाजियों का कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? इसलिए ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि अपने कमरे में, अपने ग्रुप में अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर गिलास में टेबल पर पानी रखा हुआ है, आप ये कहें कि ज़रा भाई साहब पानी उठा के पिला देना, ये भी ना कीजिएगा। कोई बहुत ही मजबूर हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपना काम खुद करे, इससे कोई ना इत्तेफाकी पैदा नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। दूसरी चीज़ देखिए, लाखों हाजी होंगे आपके ग्रुप में, सैकड़ों हाजी होंगे, कोई किसी मसलक का होगा, कोई किसी मसलक का होगा। आपने किसी के मसलक पर बात नहीं करनी, अपना काम वैसा करना है जैसे आप करते हैं, अपना काम नहीं छोड़ना है, और कोई इख्तिलाफी बात नहीं करनी। हत्ता के सियासी फ़िक्र में भी मुख्तलिफ हैं सब, अपने घर में मुख्तलिफ होते हैं, तो कोई सियासी बात भी नहीं करनी। अगर इस चीज़ को अपने पल्लू से बांध लेंगे, आपका सफ़र निहायत खुश गुजरेगा, किसी से नाचाकी नहीं होगी, किसी से ना इत्तफाक़ी नहीं होगी। एक ये कि मसलक पर बात ना कीजिएगा, एक सियासी फ़िक्र पर बात ना कीजिएगा, आपका सफ़र इंशाअल्लाह बहुत खुशगवार गुजरेगा। अब ये आज की बातें हुई, कोई बात किसी को समझ में ना आई हो तो वो सवाल कर लेना, और आइंदा जो प्रोग्राम होगा वो आखिरी होगा, उसमें एक तो तवाफ़ वदा जो बाज़ हाजियों पर वाजिब होता है, बाज़ पर नहीं होता, उसके अहकाम बयान होंगे। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के हाज़री के आदाब, वहाँ के मसाइल, रोज़े अतहर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में जाके सलाम पढ़ने का तरीक़ा, उसके आदाब, और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़ों की अहमियत और उसका तरीक़ा, ये सब बयान होगा। और इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में जो बहुत से तारीख़ी मकामात हैं, उसके मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने की जाएंगी, और उस बयान पर ये चौथी नशिस्त होगी, उस पर ये हज की तरबियत का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। अभी एक बात और अर्ज़ कर दूँ, इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में नीचे जाने के लिए, बैतुल्लाह की तरफ जाने के लिए एक पाबंदी है।
ये तकरीबन 2 साल से चल रही है, तकरीबन कम व बेश। वो पाबंदी ये है कि नीचे जाने के लिए आदमी का एहराम की हालत में होना ज़रूरी है। ख़वातीन को तो कुछ नहीं कहते वो, क्योंकि ख़वातीन का तो पता ही नहीं चलता एहराम का। ख़वातीन तो बग़ैर रोके टोके चली जाती हैं। और मर्द जो हैं अगर ये कपड़े पहनकर नीचे जाएंगे तो उनको जाने नहीं दिया जाएगा, इल्ला ये कि गुज़श्ता साल उन्होंने ये किया था कि तवाफ़ ज़ियारत का जब वक्त हुआ था तो इन कपड़ों में भी जाने दिया था, चंद दिन के लिए खोला था। हो सकता है इस साल भी खोल दें, और खोलना पड़ेगा, सारे तो एहराम में नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा नीचे एहराम के कपड़े अगर आपके बदन पर नहीं हैं तो आप नहीं जाने देंगे। ये बात जहन नशीन कर लीजिए, ये उनकी पाबंदी ज़ालिमाना है, गैर शरई है, ये कोई शरई पाबंदी नहीं है। इसलिए अब आप जो जा रहे हैं तो आपको इसलिए तो जा नहीं रहे कि बैतुल्लाह को ना देखें, वो तो यहाँ भी नहीं देख रहे। तो आप अगर नीचे जाना चाहें और नीचे तवाफ़ करना चाहें तो एहराम के कपड़े पहन के जाइएगा, आप मुहरिम नहीं होंगे, मुहरिम नहीं होंगे। एहराम की कोई पाबंदी नहीं होगी उसमें। सिर्फ घर से जाते हुए चादर बांध लें, ऊपर कपड़े उतार के ऊपर की चादर ओढ़ लें बस। वो भी ये कहते हैं, उम्रे वाले को नहीं कहते, कहते हैं फ़कत मुहरिमीन बस। एहराम की हालत में अगर कोई जा रहा है, उसकी एहराम की नीयत नहीं है तो ये गुनाह की बात नहीं है। ये बात जहन नशीन रखिएगा। इसलिए कि नीचे जाएं, नीचे का तवाफ़ आसान है, हर आदमी ऊपर तवाफ़ नहीं कर सकता। ऊपर जो तवाफ़ हो रहा है 6.5 किलोमीटर का एक तवाफ़ है, 6.5 किलोमीटर। नीचे तो बहुत छोटा है, और नीचे जो जा रहा है बैतुल्लाह नज़र आ रहा है, ऊपर से बैतुल्लाह। हर आदमी थोड़ी दीवार के साथ चल रहा है कि बैतुल्लाह नज़र आए। इसलिए जो नीचे जाए वो एहराम के कपड़े पहन ले, उसकी नीयत नहीं होगी और ये कोई गुनाह की बात नहीं होगी। इसको ज़हन नशीन रखिएगा। बाज़ लोग कहते हैं जी वो तो मेरी तो नीयत नहीं है, मैं एहराम के कपड़े पहनूँ, झूठ हो जाएगा। ये झूठ नहीं है। बाज़ झूठ ऐसे हैं जो सरकार ख़ुद बुलवाती है और वो झूठ नहीं होता। ये ज़ालिमाना पाबंदी है, इस पर आप एहराम बांध के जाएंगे, अल्लाह के यहाँ आपकी पूछ नहीं होगी। कोई सवाल, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।